नमस्कार दोस्तों, आप अच्छे होंगे। जैसा कि आपको हम पहले भी बता चुके हैं कि हम एक सामाजिक और भावात्मक कहानी लेकर आते हैं, जिसे आप सुनेंगे और देखेंगे तो खुद महसूस करेंगे कि कहानी कैसी है। तो आज फिर हम एक नई कहानी लेकर आए हैं। मेरा नाम विजन कुमार पांडे है और कहानी का नाम है पापा आपका 1 घंटा कितने का। तो बड़ी अच्छी कहानी है और अगर आपको भी अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, लाइक करिएगा। चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। एक आलीशान मकान है जिसमें कि राहुल रहता है और यह एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। वह हमेशा अपने लैपटॉप और फोन में व्यस्त रहता है। उसकी 1 साल की बेटी भी है जिसका नाम परी है। हाथ में एक ड्राइंग बुक लेकर उसके पास एक दिन आती है और बोलती है कि पापा देखिए मैंने आपकी कितनी अच्छी फोटो बनाई है। लेकिन राहुल उसे बिना देखे बोलता है, बेटा अभी हमारे पास समय नहीं है, तुम्हारे पापा बहुत बिजी हैं, अपनी मम्मा को जाके दिखाओ। बेटी परी अपना चुपचाप मुंह लटकाए हुए, आंखों में आंसू लिए हुए चली जाती है। फिर पापा ऑफिस चले जाते हैं। रात के समय जब वापस आते हैं तो बहुत थके हुए घर में घुसते हैं। जल्दी जल्दी कपड़े उतारने लगते हैं। उसकी बेटी परी पापा का इंतजार करते करते सो जाती है। वो हर रोज उसकी यही हालत थी। रोज पापा को 9 बजे तक 10 बजे तक इंतजार करती थी और रात में सो जाती थी। राहुल के पिता दादाजी उसे देखते हैं और कहते हैं, बेटा इतनी रात को तुम आते हो और बिटिया सो जाती है। पैसा तो तुमने बहुत कमा लिया, कभी परिवार के लिए भी वक्त दिया करो। तुम्हारी बिटिया इंतजार करते करते सो गई। लेकिन राहुल पर इसका कोई असर नहीं हुआ। राहुल चिढ़कर अपने कमरे में चला गया और कुछ नहीं बोला। तो अगले दिन सुबह जब वो उठती है तो पापा से नाराज सी लगती है। तो पापा के पास नहीं आते। लगभग 10 बज गए थे। राहुल अपने कार की चाबी ढूंढ रहा है। तभी परी उसके पास आती है और धीरे से सहमी हुई बोलती है, पापा क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकती हूँ? उसके आवाज में डर वाली भावना थी कि कहीं पापा डांट न दें। लेकिन राहुल ने कड़ी आवाज में बोला, जल्दी पूछो परी, मुझे मीटिंग के लिए देर हो रही है, क्या बात है? परी बेचारी फिर सहमी हुई बोलती है, पापा आप 1 घंटे में कितने पैसे कमा लेते हैं? बताइए ना, आप कितने पैसे 1 घंटे में कमा लेते हैं? राहुल चौंक गया। वो बड़े गुस्से में कहता है, अरे तुम्हें इन सब से क्या मतलब बेटे? चलो हटो यहाँ से, मैं 1 घंटे में 1000 रुपया कमाता हूँ। चलो जाओ यहाँ से, भागो। और डांट करके उसे वहाँ से भगा देता है। फिर वह मुंह लटकाए हुए अपनी मम्मा के पास चली जाती है। उसके चेहरे पर नाराजगी और निराशा साफ झलक रही थी। परी की आंखों में आंसू आ गए। वो भागकर अपने कमरे में जाती है और गुल्लक, जिसे पिग्गी बैंक कहते हैं, उसको उठा के लाती है। वह उसे राहुल के सामने गुस्से में पटक कर फोड़ देती है।
उसमें से कुछ सिक्के और मुड़े हुए नोट निकलते जो उसने महीनों 2 महीने से एक एक करके उसे जुटा करके रखा था। फिर वही पापा के सामने ही गिनती करने लगती, एक एक पैसे एक एक सिक्के की गिनती करती है और राहुल की तरफ बढ़ते हुए कहती है, पापा इसमें पूरे 1000 रुपये हैं जो हमने बड़ी मेहनत से एक एक करके इसमें जमा किया था। क्या आप मुझे कल अपना 1 घंटा दे देंगे? बड़े आश्चर्यजनक से वो पूछा। मैं बस आपके साथ बैठकर लंच करना चाहती हूँ पापा, आपकी इजाज़त हो तो आप बोलिए, 1000 रुपये आप 1 घंटे की कीमत हमसे ले लीजिए। उसके आंखों में आंसू थे और पापा यह बात सुनकर बड़े ही आश्चर्यचकित हो गए। राहुल के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका फोन बज रहा था लेकिन वह उसे नहीं उठाया। उसे एहसास हो गया कि जिस बेटी के भविष्य के लिए वह दिन रात भाग रहा था, खून पसीने एक कर रहा था, उसी का बचपन उसके हाथ से निकलता जा रहा था। वह घुटनों के बल बैठकर परी को गले लगा लेता। उसके आंखों में आंसू थे। वो पूरा दृश्य उसके सामने था जब उसने अपनी गुल्लक को तोड़ा था और रो रही थी। उसके पापा को एहसास हो गया कि जिंदगी में पैसे तो बहुत कमाए जाते हैं, लेकिन बच्चों का प्यार, बच्चों का वो सामना और साथ ही साथ उसका लगाव, वो बेशकीमती होता है। वो रो रहा था और बच्ची भी, परी रो रही थी। इसका आप दृश्य देखिए तो ये कहानी एक रोजमर्रा की कहानी है जो हर व्यस्त इंसान, खास तौर से आज की दुनिया में हर व्यस्त इंसान के साथ गुजर रही है। माँ बाप केवल पैसे कमाने के पीछे दौड़ रहे हैं, लेकिन ये नहीं सोचते कि उनके बच्चों पर क्या गुजर रही है। दिन भर बच्चे माँ बाप के बिना अगर स्कूल से आए और माँ बाप का प्यार न मिले तो जरा सोचिए उन पर क्या गुजरती है। वो अपने को एकदम अकेलापन महसूस करते हैं और अब जब माँ बाप के पास जाते हैं तो उन्हें झिझक मिलती है, डांट मिलती है और 2 मिनट के समय भी अपने माँ बाप के पास वो नहीं गुजार सकते। तो बड़ी ही दर्दनाक कहानी है जो आज की जीवंत कहानी है। तो यही मैं आपसे कहूँगा कि अगर आप बहुत व्यस्त हैं, हस्बैंड और वाइफ दोनों काम पर कर रहे हैं, तो ये भी जरा देखिए जो मासूम बच्चे जो आपके इंतज़ार में रातों भर देर रात तक टकटकी लगाए रहते हैं कि पापा आएंगे, मम्मी आएंगी, वो हमसे प्यार से बात करेंगे, और उसके बाद भी अगर आप उन्हें प्यार नहीं देते हैं तो सोचिए उनका भविष्य कैसा बन रहा है। इस पर आप गौर कीजिए और अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ ही साथ अगर आप कमेंट बॉक्स में हमारी तरफ से कोई भी अगर गलती हो तो उसे माफ़ करिएगा। अगली कहानी के लिए फिर हम आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।